आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में। ये कहाँ कहाँ पे है, किस किस स्टेट में है, इसकी क्या विशेषता है इन स्थलों की, ये हमारी संस्कृति से किस प्रकार संबंध रखती है और इन विश्व विरासत स्थलों को कौन विश्व विरासत स्थल में शामिल करता, कौन सी संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका नाम क्या है, पूरी डिटेल के साथ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको याद कराना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। भारत के विश्व विरासत स्थल, लेट्स गो ऑन रीडिंग एंड लर्निंग। यूनेस्को को फुल फॉर्म फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 की हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय है फ्रेंड पेरिस, जो कि फ्रांस में पड़ता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। ये आपको इनकी पिक्चर दिख रही होगी। पेरिस सीन नदी के किनारे है। इसकी लंबाई 777 किलोमीटर है। इसमें 37 पुल हैं। फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी सीन नदी है। यूनेस्को के 193 देश सदस्य हैं, जिसमें से 11 सहयोगी और 2 पर्यवेक्षक हैं। प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिपे 2017 में चुने गए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। भारत यूनेस्को से 1946 में जुड़ा। उन्होंने जो पहला स्थल शामिल किया विश्व धरोहर में भारत का, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं को सबसे पहले विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। ये 1983 में शामिल किए गए फ्रेंड्स। और अजंता की गुफाएं हैं कहाँ, तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में ये गुफाएं स्थित हैं। ये सह्याद्री में स्थित है। यहाँ पर कुल 37 गुफाएं हैं। 1 अपूर्ण है और 29 पूर्ण हैं। 1819 में इसे जॉन स्मिथ ने खोजा था। औरंगाबाद औरंगजेब ने बसाया था। यहाँ बीबी महल है। औरंगजेब ने अपनी बीवी राबिया दुर्रानी की याद में बीबी महल बनवाया था, जो कि ताजमहल की फोटो कॉपी है। गुप्त वंश के शासकों ने गुफाओं का निर्माण करवाया। यहाँ बौद्ध गुफाएं भी हैं। अगला स्थल है आगरा का किला। ये हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको भी 1983 में शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में। इस किले की स्थापना अकबर ने 1556 ईस्वी में की थी। शाहजहां ने इसी किले में अंतिम सांसें ली। आगरा शहर की स्थापना 504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। यह बहलोल लोदी का पुत्र था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में मृत्यु हो जाने का लोदी वंश का अंत हो गया। महमूद गजनवी की एक कवि था, दरबारी कवि उतबी। उनकी किताब है किताब-ए यामनी के अनुसार आगरे किले का निर्माण सिकरवार राजपूतों ने 19वीं शताब्दी में किया था। अगला स्थल है एलोरा की गुफाएं। इसको भी 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किए गए। यहाँ कुल 34 गुफाएं फ्रेंड। इसका मूल नाम है बैरोल। 16वीं नंबर गुफा में कैलाश मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर को एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। यहाँ 34 गुफाएं हैं, वो नंबर वाइज हैं। बौद्ध गुफाएं 1 से 12 तक हैं। इसके बाद हिंदू गुफाएं 13 से 29 तक हैं। जैन गुफाएं 30 से 34 तक हैं। इन 34 गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। अगला स्थल है फ्रेंड्स ताजमहल। इसको सबसे पहले 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अजंता, एलोरा और आगरा को किले को बाद में शामिल किया गया। 83 में सबसे पहले आगरा को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ये हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। इसके यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल सबसे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी। इस समय मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है लालजी टंडन हैं। ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था और इसको बनने में 22 साल का समय लगा।
1631 से 1653 तक ये काम चला। यहाँ इसके वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी और इसके जो निर्माता है मोहम्मद ईसा खां फारस हैं फ्रेंड्स। अगला स्थल है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कहाँ स्थित है? ये फ्रेंड स्थित है उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में। यहाँ पे पुरी में एक जगन्नाथपुरी नाम का मंदिर है जो कि इनके हाथ नहीं है, इनको रथ से खींचा जाता है। प्रत्येक वर्ष ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी जी का, जगन्नाथ भगवान का ये रथ खींचा जाता है। 1984 में इसको शामिल किए गए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़े खींचते हुए निर्मित किया गया है। इस मंदिर को कलिंग शैली में बनाया गया है। इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं इस मंदिर में छाया नहीं पड़ती है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक जी। उड़ीसा को प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला के लिए जीआई टैग 2017 के बाद 18 में मिला। 2017 में पश्चिम बंगाल को ये जीआई टैग मिला था। और ये जीआई टैग जो कि उड़ीसा को रसगुल्ले के लिए मिला है, ये 22 फरवरी 2028 तक इनका चलेगा। अगला स्थल है महाबलीपुरम स्मारक। ये फ्रेंड हमारा स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री का के पलानीस्वामी। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के पलानी पंचामृत को जीआई टैग मिला है। केरल के तिरुल सुपारी को जीआई टैग मिला है। इसको महाबलीपुरम स्मारक को 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तमिलनाडु का यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिर, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी थी। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया जाता है। चेन्नई से 55 किलोमीटर की दूर बंगाल की खाड़ी में यह मंदिर बनाया गया है। तमिलनाडु को तो बता दिया। पंचामृत को जीआई टैग मिला हुआ, जिसका निर्माण केला, घी, इलायची, गुड़, शहद इत्यादि से किया जाता है। इरोड हल्दी को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में इरोड हल्दी को जीआई टैग मिला हुआ है। महाराष्ट्र की जो संगाली हल्दी है उसको जीआई टैग मिला हुआ। उड़ीसा की कधामन हल्दी को जीआई टैग मिला हुआ। उड़ीसा की दोस्तों रसगुल्ला को भी जीआई टैग मिला हुआ, ये याद रखिएगा। तमिलनाडु के सिल्क साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है फ्रेंड्स। अगला स्थल है फ्रेंड्स केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा फ्रेंड्स पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। इसको 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह 25 साल शीत ऋतु में दुर्लभ जाति के पक्षियों का दूसरा घर बन जाता है। साइबेरिया सारस, घोमरा जलपक्षी, लाल सार बतख आदि जैसे विलुप्त जाति के अनेकानेक पक्षी यहाँ अपना बसेरा करते हैं फ्रेंड्स। अगला स्थल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये फ्रेंड्स पड़ता है हमारा असम में। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है जगदीश मुखी जी। इसको फ्रेंड्स शामिल किए गए विश्व धरोहर में 1985 में। यह उद्यान एक सींग का गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, भारतीय गैंडा के रूप में। अगला स्थल है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये भी फ्रेंड्स असम में ही पड़ता है। इसको भी 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह अभयारण्य बाघ के लिए आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र का एक आरक्षित जीवन मंडल है। स्थल है गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट। ये फ्रेंड्स स्थित है गोवा राज्य में। इसको विश्व विरासत स्थल में 1986 में शामिल किए गए। गोवा का चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है, जिसे गोवा विला कहते हैं। यह पुर्तगाली शब्द है और पुराना नाम है। वहाँ वसीलिका वोन जीसस चर्च की एक चर्च है। सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी चांदी के ताबूत में यहीं पर रखी हुई है। अगर फ्रेंड्स आपने लाइक नहीं किया है यार, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। जो फ्रेंड्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आपको मिलती रहें। चलते हैं नेक्स्ट स्थल की तरफ।
स्मारक है हम्पी स्मारक फ्रेंड्स, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, हम्पी है, ठीक है। ये फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसको 1986 में शामिल किया गया। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जल खंडहर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य इमारतें हैं। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसे हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। अगला स्थल है फतेहपुर सीकरी फ्रेंड्स, ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको भी 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। दोस्तों ये है हमारा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल साम्राज्य अकबर ने कराया था। यहाँ आँख मिचौली, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, पाँच महल, ख्वाबगाह, अनूप तालाब फतेहपुर सीकरी के प्रमुख स्मारक हैं। बुलंद दरवाजे में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। फतेहपुर सीकरी को मक्का के मस्जिद की बुलंद दरवाज़ा की नकल मानी जाती है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए। अगला स्थल है खजुराहो स्मारक फ्रेंड्स, ये हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन जी। यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं अभी चेंज हो गए हैं, शिवराज सिंह चौहान जी। इसको खजुराहो स्मारक को 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किए गए। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू जैन मंदिर हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजा नंद वर्मन द्वारा निर्माण कराया गया। यह मंदिर संभोग की सभी कलाओं का वर्णन करते हैं। इसको सेक्स टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अगला स्थल है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये फ्रेंड्स पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल में। इसको 1987 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ये बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैनग्रोव के घनों जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। छाव नृत्य यहीं पर होता है। दार्जिलिंग की ग्रीन और वाइट टी को जीआई टैग मिला है। 2017 में यहाँ के पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग मिला था, जो कि 2018 में उड़ीसा के रसगुल्लों को जीआई टैग मिला है। गोविंद भोग चावल को पश्चिम बंगाल का जीआई टैग मिल चुका है फ्रेंड्स। स्थल है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं फ्रेंड्स महाराष्ट्र में ये भी स्थित हैं। इसको विश्व धरोहर स्थल में 1987 में जोड़ा गया। मुंबई से लगभग 12 किलोमीटर के दूर स्थित हैं ये एलिफेंटा की गुफाएं। यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ हैं। इसका ऐतिहासिक नाम धारापुरी है। एलिफेंटा नाम वहाँ बड़ी बड़ी हाथियों की मूर्ति के कारण पड़ा। पुर्तगाली द्वारा यह नाम एलिफेंटा दिया गया। 9 बड़ी मूर्तियां हैं यहाँ। त्रिमूर्ति शंकर जी की त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। इसको सिलहारा वंश प्लस राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्माण कराया गया है। सबसे पहले इसको सिलहारा वंशों ने और बची हुई इनको चीज़ों को राष्ट्रकूट वंशों द्वारा निर्माण कराया गया। स्थल है पट्टाकल के स्मारक फ्रेंड्स, ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। इसको भी 1987 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए। चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ कई मंदिर बनवाए थे। यह स्मारक बेसर शैली में बना हुआ। बेसर शैली द्रविड़ और नागर शैली से बनी हुई है। मलय प्रभा नदी के तट पर ये सारी स्मारकें स्थित हैं। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी के पास ये स्मारक स्थित हैं और बागलकोट जिला में स्थित है। स्थापत्य कला का विद्यालय ऐहोल है, महाविद्यालय बादामी है और विश्वविद्यालय पट्टाकल है। इसका पुराना नाम किसबो लाल है, जो यहाँ बालुआ लाल पत्थर पाए जाने के कारण पड़ा था। स्थल महान चोल मंदिर फ्रेंड्स, ये हमारा स्थित है तमिलनाडु में। इसको 1987 में शामिल किया गया विश्व धरोहर में। इसका निर्माण 1003 से 1010 के बीच चोल राजा या शासक राजा राज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम
दिया जाता है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, जो 1987 में भी इसको भी शामिल किया गया था। ये पूर्णतः ग्रेनाइट का बना हुआ है। विश्व का एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है। ऐरावतेश्वर मंदिर राजा राज चोल द्वितीय ने बनवाया था। इसको 2004 में शामिल किए गए विश्व धरोहर में। यहाँ पर एक यमी तीर्थम नाम का तालाब भी है। यह स्थल है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी। फ्रेंड्स, ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की स्थापना फ्रेंड सन 2000 में हुई थी। इसको 1988 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। लगभग 360.33 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। उत्तर भारत का विशालतम अभयारण्य है, जिसे सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसको 2005 में शामिल किया गया। जिम कॉर्बेट हेलेनी नेशनल पार्क 1936 में स्थापित हुआ। उसे सबसे पहले विश्व धरोहर में शामिल किया गया। उत्तराखंड के किसान पर बनी डॉक्यूमेंट्री मोती बाग ऑस्कर के लिए नामित हुई, पर बाहर हो गए। फूलों की घाटी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। अगला स्थल है सांची के बौद्ध स्तूप। ये फ्रेंड्स हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको भी 1989 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किए गए। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। ये रायसेन जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहते हैं। यहाँ पे बुद्ध के कुछ अवशेष भी हैं। 1817 में जनरल टेलर ने सबसे पहले इसको देखा था। पुष्यमित्र शुंग ने इसको तोड़वा दिया था। बताया जाता है कि 85,000 स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने तोड़वाया था। और इसी वंश के जो राजा थे अग्निमित्र, उन्होंने इसे पुनः निर्माण करवाया था। स्थल है हुमायूं का मकबरा, और ये इस वीडियो का अंतिम स्थल है। अगले वीडियो में इससे कुछ जो बचे हुए स्थल हैं हमारे, अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। हुमायूं का मकबरा ये फ्रेंड्स हमारा स्थित है दिल्ली में। इसको 1993 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए। यह मकबरा हुमायूं की बेगम हमीदा बानो के आदेशानुसार 1562 में बनाया गया था। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक इब्न मिराग गियासुद्दीन थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरा शहर से विशेष रूप से बुलाया गया था। चार बाग शैली का ये प्रथम उदाहरण है, और दोहरे गुंबज वाला मुगल काल का ये पहला उदाहरण है। ये ताजमहल का पूर्वगामी है। हमीदा बानो, शाहदारा शिकोह, जहांदर शाह, फारूक सिया, रफ़ीउद्दर्जा, रफ़ीकुद्दौला आदि सभी यहीं पे दफन हैं। आपने अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो यार, यूज़फुल लगा हो, तो आप इसको लाइक कीजिए। जो व्यूअर हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए, यार सब्सक्राइब कर दो। लाल वाला बटन दबा दोगे, इससे हमें अच्छा लगेगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए वो यूजफुल है। अगर ज़्यादा यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।